Morning to all of you. Class 8, subject Social Science, Chapter 9, The Making of the National Movement 1817 1947. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 112 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे फ्रीडम इज अवर बर्थराइट। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। By the 1890s, many Indians began to raise question about the political style of the Congress. 1819 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। Maharashtra and Punjab, leaders such as Bipin Chandra Pal, Bal Gangadhar Tilak and Lala Lajpat Rai were beginning to explore more radical objectives and methods. तो बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। They criticized the moderate for their politics of prayers and emphasized the importance of self-reliance and constructive work. They argued that people must rely on their own strength, not on the good intentions of the government. People must fight for Swaraj. Tilak raised the slogans, "Freedom is my birthright and I shall have it." उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरम पथ्यों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। In 1905, Viceroy Curzon partitioned Bengal. At that time, Bengal was the biggest province of British India and included Bihar and parts of Orissa. 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। The British argued for dividing Bengal for reason of administrative convenience. But what did administrative convenience mean? Whose convenience did it represent? Clearly, it was closely tied to the interest of British officials and businessmen. So, instead of removing the non-Bengali areas from the province, the government separated East Bengal and merged it with Assam. Perhaps the main British motives were to curtail the influence of Bengali politicians and to split the Bengali people. तो अंग्रेज़ों का कहना था
प्रशासनीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था। परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था, इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। The partitions of Bengali infuriated people all over India. All sections of the Congress, the moderates and the radicals, as they may be called, opposed it. Large public meetings and demonstrations were organized and novel methods of mass protest developed. तो बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। The struggle that unfolded came to be known as the Swadeshi movements, strongest in Bengal, but with echoes elsewhere too. In Delhi, Andhra, for instance, it was known as the Vande Mataram movement. जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सब, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगुंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। डियर स्टूडेंट्स, अभी ब्लैक बोर्ड पर होमवर्क है, आप इसे कॉपी पे उतारना और याद करना। आपका होमवर्क है, व्हाट वाज द स्लोगन्स रेज्ड बाय तिलक। तिलक ने कौन सा स्लोगन लिखा था? इसका आंसर है तिलक रेज द स्लोगन्स फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड I shall have it. Thank you and have a nice day.